हम आपका थर्ड क्लास का लेसन 4 साइंस में अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स को जानना ये शुरू कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द ट्विंटरिंग एंड क्रिम्पिंग्स ऑफ बर्ड्स। आपने जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी चहचहाने की और चूं चूं करने की आवाज़ तो सुनी होगी। द सॉन्ग्स ऑफ अ कुकू, जो कोयल है उसका गाना, एंड द कॉल्स ऑफ अ क्रो, और कौवे की पुकार भी आपने सुनी होगी। दीज आर द साउंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द बर्ड अराउंड अस। और ये क्या है, अलग अलग तरह के जो बर्ड्स हमारे आसपास है उनकी आवाज़ें हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल ऑन आवर प्लेनेट। जो बर्ड्स हैं वो हमारे प्लेनेट पर, ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कलरफुल, अलग अलग रंगों के हैं। दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑफ द अर्थ, और ये लगभग सभी तरह के आवासों में जो है पाए जाते हैं। दे पोसेस वेरियस फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। ये जो है इन्होंने अपने अंदर अलग अलग तरह की जो है फीचर्स को डेवलप किया हुआ है जिससे कि ये उड़ सकें। गेट देयर फूड, अपने भोजन को प्राप्त कर सकें। एंड बिल्ड देयर नेस्ट, और अपने जो है घोंसले बना सकें। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन डिटेल, और हम इस चैप्टर में इनकी कुछ डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड, जो बर्ड है उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अ बर्ड बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प्स इट टू फ्लाई, जो पक्षी है उसका शारीरिक ढांचा जो है उसकी मदद करता है उसके उड़ने में। इट्स बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, विंग्स, टेल एंड लेग्स। उसकी जो बॉडी है उसमें क्या क्या है, उसका सिर है, उसके पंख हैं, उसकी पूंछ है और उसके पैर हैं। बर्ड्स हैव स्मॉल एंड फ्लफी फेदर ऑल ओवर देयर बॉडी, और जो पक्षी है उसके पास छोटे छोटे और मुलायम फूले हुए पंख होते हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी पर होते हैं। ठीक है। दे हैव अ बीक विद नो टीथ एंड 2 होल्स कॉल्ड नेट्स नॉस्ट्रिल। उसके पास जो है एक बीक होती है जिसके अंदर कोई टीथ नहीं होते, दांत नहीं होते, पर उसकी जो बीक है उस पे क्या होते हैं, 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम नोस्ट्रिल्स, जो नासिका छिद्र कहते हैं। जैसे कि आपके नाक में 2 छेद है ना, उसी तरह बर्ड्स के भी होते हैं। ठीक है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट एंड आर फिल्ड विद एयर। जो उनकी हड्डियां हैं वो खोखली हैं, हॉलो मतलब खोखला होना, और लाइट मतलब हल्की, और वो हवा से भरी हैं। दिस हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और ये उसकी मदद करते हैं बर्ड की उड़ने में। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड द फ्लाइट मसल्स। जो पक्षी हैं उनकी जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, मजबूत जो है मांसपेशियां होती हैं जिनको क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स, उड़ने में मदद करने वाली मसल्स भी कहते हैं। द विंग्स आर अटैच्ड टू दीज मसल्स, और जो उसके पंख हैं वो इन मसल्स से जुड़े हुए होते हैं। दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन, और वो क्या मदद करते हैं, विंग्स को ऊपर नीचे होने में। बीक मतलब चोंच। अ बर्ड यूज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट्स यंग वंस। जो बर्ड हैं वो उसकी बीक जो है वो क्या करती है, कुछ भी पकड़ने का काम करती है, खाने का काम करती है, और अपने छोटे यंग वन जो है उसके बेबी जो है उनको फीड करने का काम करती है। ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सभी पक्षी एक तरह का खाना नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल सम बर्ड ईट फ्रूट्स, प्लांट्स एंड सीड्स while other eat flesh, insects etc. कुछ बर्ड्स, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ बर्ड्स क्या खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं, फल खाती हैं, पौधे खाती हैं, और जो है सीड्स, जो बीज होते हैं वो खाती हैं। जबकि कुछ क्या खाती हैं, फ्लैश खाती हैं और इंसेक्ट्स खाती हैं, मांस खाती हैं और इंसेक्ट्स खाती हैं। देयरफॉर दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक टू सूट द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और इसीलिए उनकी अलग अलग तरह की जो है बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं, जो कि उनके खाने को के अकॉर्डिंग उनको सूट करें।
नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक, मजबूत, छोटी और कठोर बीक. बर्ड लाइक पिजन, स्पैरो एंड पिकॉक हैव स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. जो बर्ड जैसे कि पिजन है, स्पैरो है और पिकॉक है, इनकी जो है मजबूत, छोटी और कठोर बीक होती है, चोंच होती है. देयर बीक्स हेल्प देम टू बाइट एंड क्रैक नट्स एंड सीड्स दे ईट. इनकी जो चोंच है वो किस में मदद करती है? वो बाइट करने में, नट्स को क्रैक करने में, मतलब कि जो नट्स हैं उनको तोड़ने में और सीड्स को खाने में. ठीक है. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, शार्प मतलब तेज या तीखी, हुक्ड मतलब झुकी हुई. ठीक है, हुक की तरह झुकी हुई, घूमी हुई. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. जो कि मांस खाने वाले जितने भी पक्षी हैं जैसे कि चील, गिद्ध और हॉक, वो उनकी बीक कैसी होती है? मजबूत, तीखी और झुकी हुई होती है. देयर बीक्स हेल्प देम टू कैच एंड किल द पैरी. पैरी मतलब शिकार. इनकी बीक जो है मदद करती है किसमें? अपने शिकार को पकड़ने और उसको मारने में. एंड टीयर इट्स बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस. और उनकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड चेजल शेप्ड बीक. चेजल मतलब छेनी की तरह, नोकीली. स्ट्रॉन्ग मजबूत, छेनी की तरह नोकीली बीक, चोंच. बर्ड लाइक होपे एंड वुड पिकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड चेजल बीक. जो होपे है और वुड पिकर है उनकी बीक्स कैसी हैं? मजबूत और छेनी की तरह होती हैं. देयर बीक्स हेल्प देम टू मेक होल इन द बार्क ऑफ ट्रीज एंड पुल आउट इंसेक्ट. और इनकी बीक किस में इनकी मदद करती है? एक बार्क मतलब पेड़ जो है उसको, उसकी छाल को के अंदर छेद करने में, और जो उसके अंदर इंसेक्ट है उनको निकाल कर ये खा लेते हैं. ठीक है. कर्व्ड बीक. कर्व्ड मतलब घुमावदार, घूमी हुई बीक. बर्ड लाइक पैरेट हैव कर्व्ड बीक. जो पैरेट है उसकी कैसी बीक होती है? कर्व्ड, घुमावदार, घूमी हुई. देयर बीक हेल्प देम टू क्रैक सीड्स. इनकी बीक किस में मदद करती है? बीजों को तोड़ने में, नट्स एंड फ्रूट्स. इनकी जो चोंच है वो मदद करती है बीजों को, नट्स को और फ्रूट्स को तोड़ने में. पैरेट्स ऑल्सो यूज देयर बीक एज अनदर फूड टू क्लाइंब ट्रीज. और ये अपनी बीक का यूज पता है किस तरह भी करते हैं? एक तरह से अपने पैर की तरह यूज करते हैं. इसकी हेल्प से ये जो है पेड़ पर क्लाइंब भी कर जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं. नेक्स्ट है बोर्ड एंड शॉर्ट बीक. बोर्ड मतलब चौड़ी और शॉर्ट मतलब छोटी, चोंच. बर्ड्स लाइक स्वेलो हैव बोर्ड एंड शॉर्ट बीक. स्वेलो जो है उनकी कैसी बीक होती है? बोर्ड एंड शॉर्ट, विच आर स्टिकी इनसाइड. और जो कि अंदर से स्टिकी, चिपचिपी सी होती है. स्वेलोज कीप देयर माउथ ओपन वाइल फ्लाइंग. और ये अपने मुंह को खुला रखते हैं जब ये उड़ती हैं. स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक एंड द बर्ड स्वेलो देम अप. और क्या होता है? जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और फ्लाइज होती हैं ना, वो इनकी बीक पर चिपक जाती हैं और वो इसको, उनको क्या करती हैं? फटाफट से स्वेलो कर जाती हैं, खा लेती हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. इसमें मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो बताए हैं उनको आप अंडरलाइन करके लिखिएगा और इस वीडियो को 2 बार ज़रूर सुनिएगा जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ आए. और इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उन्हें नीट एंड क्लीन नोट डाउन करिएगा. थैंक यू.